बधाई हो भाभी। आखिर आप भी दादी बनने वाली हैं। सुना है सुधा बहू पेट से है। किस्मत का खेल देखिए, 6 साल हो गए शादी के, पर दादी बनने का सुख आपको अब मिल रहा है। मुझे देखो तो, आपकी देवरानी होते हुए भी कब की दादी बन गई मैं। सुमित्रा की देवरानी सुमन ने बधाई तो दी, पर बधाई कम और कटाक्ष ज्यादा लग रहा था। सुमित्रा जवाब में मुस्कुराकर रह गई बस। पर ये बात सुधा के कानों में भी पहुंच गई जब वो चाय लेकर रसोई से बाहर आ रही थी, और उसको मन ही मन बहुत दुख हुआ जब उसकी चाची सास उसकी सास से इस तरह बात कर रही थी। पर छोटी होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा। बाद में वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपको चाची जी इतना सुना रही थी और आपने जवाब भी नहीं दिया। मेरी वजह से आपको कितना सुनना पड़ता है ना। काश मैं भी आपको एक पोते का सुख दे पाती, तो आप भी सबके सामने शान से कह पाती। और कहते कहते भावुक हो गई सुधा। अरे पगली, सुमन की तो आदत है ऐसे बोलने की, और मैं तो कब से जानती हूँ उसे। उससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, इसीलिए ईर्ष्या के भाव से वो बोलती है। तेरे ससुर जी थे तब भी ये उनके व्यवहार को देखकर हमेशा उखड़ी हुई रहती थी, क्योंकि उनका सबसे मेलजोल था और उनके सारे काम अच्छे से हो जाते थे। वही देवर जी का स्वभाव भी सुमन की तरह ईर्ष्यालु है, तो कम ही लोगों से आना जाना है उनका, और उनके पोता हो गया तो और घमंड हो गया। पर तो चिंता मत कर, मुझे भी पोते की कोई चाह नहीं है। मुझे बस इसी बात की खुशी है कि तू माँ बनने वाली है, और माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ी बधाई की बात होती है। और दादी बनना उससे भी बड़ी बधाई, चाहे फिर पोता हो या पोती। ये सुनकर सुधा अपनी सास सुमित्रा के गले लग गई और बोली, आप जैसी सास मिली जरूर मैंने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे। हाँ, वो तो है, सुमित्रा हंसते हुए बोली। समय अपनी गति से चलता रहा और सुधा एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। लेकिन डॉक्टर ने दूसरे बच्चे के लिए साफ मना कर दिया, ये कहकर कि सुधा की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए दूसरा बच्चा किया या तो बच्चा बचेगा या सुधा। सुमित्रा ने डॉक्टर को साफ मना कर दिया कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, बस हमारी बहू हमें सही सलामत चाहिए। सबने मिलकर अपनी बेटी का नाम खुशी रखा, क्योंकि उसके आने से सबका जीवन खुशियों से जो भर गया था। सुमित्रा ने पूरे मोहल्ले में खुशी के होने की खुशी में बेसन के लड्डू बंटवाए, क्योंकि सुधा को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। किसी ने खुश होकर बधाई दी तो किसी ने कहा, किस्मत का खेल देखिए, इतने सालों बाद बच्चा हुआ, वो भी लड़की। अरे भाभी, लड़की की बधाई में कौन लड्डू बांटता है? लड़का होता तो फिर भी समझ में आता। तभी सुमन बोली, और क्या भाभी, लड़का ही तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वंश को आगे बढ़ाएगा। लगता है अजीत का वंश तो अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। और कहकर हंस दी। ऐसा मत बोलो सुमन, आजकल लड़की लड़का सब बराबर है। जब वंश लड़के के नाम से चल सकता है तो लड़की के नाम से क्यों नहीं? और क्या शादी होने के बाद लड़की के माता पिता बदल जाते हैं, या फिर अपने माता पिता पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता? एक लड़के की तरह एक लड़की भी बुढ़ापे का सहारा बनती है, और मेरी मानो तो बेटे से ज्यादा अच्छी सेवा एक बेटी करती है अपने माता पिता की। रही वंश चलाने की बात, उसमें अभी बहुत दिन है। वंश कौन चलाएगा कौन नहीं, ये बात की बात है। अभी तो संतान को अच्छे संस्कार देकर पाल पोस कर बड़ा करना जरूरी काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे पास बहुत काम है, कहकर सुमित्रा चली गई। पीछे से सुमन अपनी पड़ोसन से बोली, कभी लड़की को वंश चलाते या माता पिता की सेवा करते देखा है, जो अब भाभी जी नई रीत चलाएंगी? अरे, अब पोता नहीं हुआ तो कुछ तो बातें बनाएंगी ना। पड़ोसन ने भी सुमन की तरफदारी कर दी। अमूमन पड़ोसी तमाशा देखने के लिए ही होते हैं, जो अच्छी सलाह तो कम देते हैं, पर आग में घी डालने का काम तो जरूर ही कर देते हैं। सुमित्रा ने जहाँ अपनी पोती की परवरिश संस्कार और अच्छी शिक्षाएं देकर की थी, वहीं सुमन ने अपने पोते को लाड प्यार में जिद्दी और संस्कारहीन बना दिया था। समय अपनी गति से चलता रहा और सुमित्रा और सुमन के पोते पोती भी बच्चे से जवान हो चुके थे। कुछ सालों बाद, सुमित्रा जी, आज फिर से लड्डू? क्या बात है, किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? मिसेस शर्मा ने पूछा।
आज खुशी ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वो अब कलेक्टर बनने वाली है। उसकी 3 सालों की मेहनत रंग ले आई और उनके लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए, जो मेरी पोती के चरित्र पर उंगली उठाते थे। कहते कहते गला रुंध गया सुमित्रा जी का। अरे बधाई हो आपको बहुत बहुत। मिसेस शर्मा ने मुंह में लड्डू रखते हुए बोली। और सुमित्रा जी, आप भी खुशी के मौके पर ऐसी फालतू बातों को लेकर बैठ गईं। नहीं मिसेस शर्मा, मुझे आज भी याद है जब खुशी 24 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अच्छे रिश्ते आने के बावजूद शादी नहीं करना चाहती थी और आगे अपनी सिविल सर्विस की तैयारी की पढ़ाई करना चाहती थी। लोग कह रहे थे जरूर लड़की का कहीं चक्कर चल रहा होगा, तभी तो इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा रही है, और पढ़ाई तो बस बहाना है। और उन सब लोगों में कुछ हमारे अपने भी थे। सुमित्रा जी सुमन के बारे में बात कर रही थी, जो हमारी खुशी देखकर जलते थे। पर मेरी खुशी ने आज कामयाबी हासिल कर मेरे बेटे बहू और मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन कर सबकी बोलती बंद कर दी है। अरे हाँ, सुमन जी के पोते आकाश का क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? आजकल बहुत दिनों से सुमन जी को देखा नहीं। मिसेस शर्मा ने पूछा। किस्मत का खेल देखिए मिसेस शर्मा, जिस पोते पर सुमन घमंड करते नहीं थकती थी, वही उसकी नाक कटाकर चला गया। और एक मेरी पोती है जो अपनी उपलब्धियों से मेरे खानदान का नाम रोशन कर रही है। कहाँ चला गया आकाश? मिसेस शर्मा आश्चर्य से बोली। आकाश तो पिछले महीने विदेश चला गया और वहाँ ही रहेगा अब, क्योंकि उसकी ऑफिस की लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था विदेश में सेटल हो गई है। उसके साथ आकाश भी वहीं रहेगा अब। आकाश ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली है उससे, और लड़का अच्छा कमाता खाता है तो चला गया अपने मन के मुताबिक। पर यही काम कोई लड़की कर लेती ना, तो सुमन पूरे मोहल्ले में ढोल पीट देती। पर अब जब यही काम उसके पोते ने किया है तो कह रही है कौन सा गलत काम किया है। सब बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। चलिए छोड़िए उनको आप। तो ये बताइए, अब खुशी की शादी की बधाई के लड्डू कब बांट रही हैं? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है। मिसेस शर्मा बोली। बस अब उसकी हाँ का इंतजार है। लड़के तो बहुत नजर में रख रखे हैं। चलिए मैं चलती हूँ, और लोगों को भी लड्डू खिलाने हैं। खुशी, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो बेटी। तेरी बूढ़ी दादी की आंखें तरस गई हैं तुझे शादी के जोड़े में देखने के लिए, और पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई सुमित्रा जी कि खुशी बोल पड़ी। खबरदार दादी, जो मुझसे दूर जाने की बात कही, और आपको कितनी बार बोल दिया मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना। कोई लड़का मेरे साथ शादी करके यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो बताओ। मुझे अपने लिए पति नहीं, माँ पापा के लिए बेटा चाहिए, जो यहाँ मेरे साथ रहकर मेरे माँ पापा को अपने माता पिता मानकर सेवा करे। तो तुझे घर जमाई चाहिए। अजीत और सुधा साथ बोले। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? जब मैं किसी के घर की बहू बन सकती हूँ, वहाँ रह सकती हूँ, तो कोई मेरे घर का जमाई बन यहाँ नहीं रह सकता है क्या? जमाना बदल गया है अब। एक लड़की कलेक्टर बन सकती है तो सब कुछ कर सकती है। और मैं शादी कर भी लूँ तो क्या गारंटी है कि वो माँ पापा को अपना मानेगा ही? कम से कम यहाँ रहकर मैं माँ पापा के बुढ़ापे का सहारा तो बनूंगी ही। साथ में मुझे तसल्ली भी रहेगी कि उनको बेटे नहीं होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी उनके पास मरते दम तक है। और फिर चाची अम्मा, सुमन को भी तो दिखाना है कि बेटियां नाम रोशन भी कर सकती हैं और वंश भी चला सकती हैं और बुढ़ापे का सहारा भी बन सकती हैं, उनके बेटे आकाश की तरह नहीं। खुशी की बात बीच में काटते हुए सुधा ने उसको चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी खोजबीन करने के बाद आखिर खुशी और उनके घर वालों की तलाश शादी.com के जरिए विवेक पर आकर पूरी हुई, जो खुशी के साथ रहने के लिए तैयार था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और अपनी माँ के साथ रहता था, पर उसकी भी शर्त थी। खुशी, जैसे तुम अपने माँ पापा की चिंता करती हो, वैसे मेरी माँ को भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मेरी माँ भी हमारे साथ रहेगी। विवेक, ये बोलने की बात नहीं। माँ अपने बेटे के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? और हाँ, घर बेशक तुम्हारा होगा, पर घर का खर्च मैं उठाऊंगा, ताकि मैं भी अपने स्वाभिमान से जी सकूं। विवेक की ये बात ही काफी थी उसका व्यक्तित्व बताने के लिए। इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं पूछा। धूमधाम से खुशी और विवेक की शादी हो गई।
जहाँ खुशी के पति के रूप में सुधा और अजीत को दामाद के रूप में बेटा मिला, तो विवेक की माँ को भी बहू के रूप में खुशी मिल गई। और सुमित्रा जी आज बधाइयाँ लेती हुई नहीं थक रही थीं। आज अपनी किस्मत के इस खेल पर वो मन ही मन इतरा रही थीं और अपने परिवार की खुशियों को किसी की नज़र न लगे, बस यही दुआएं भगवान से कर रही थीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेटी माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती? क्या बेटी माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकती? बेटी के नाम से माता पिता का नाम वंश नहीं चल सकता, या बेटा ही ये काम कर सकता है? मुझे लगता है बेटी और बेटे में भेद करना छोड़कर अपनी संतान को अच्छे संस्कार और परवरिश देना ज़्यादा मायने रखता है। आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।